अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा, ना कोई पापी है ना कोई पुण्यात्मा है, तो आप सब मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन सच यही है, दुनिया नहीं हमें हमारी सोच धोखा देती है, और जो सोच के बाहर चला जाता है वो बुद्ध बन जाता है। इसलिए जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है वो पद नहीं है, पैसा नहीं है, ना कोई भगवान है, भगवान भी नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सोचने और समझने की शक्ति। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बुरा बता देता है तो कोई व्यक्ति उसी चीज़ को अच्छा बता देता है। कोई व्यक्ति खुद के लिए सोचता है तो कोई व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, तो कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए सोचता है। मतलब चीज़ों में कमी नहीं है, अंतर है हमारे सोचने में, अंतर सोचने के स्तर में है। लोग कहते हैं कि ये गलत है, कहीं ये सही है, लेकिन जरा सोचो, अगर इस दुनिया में कुछ भी है तो वो बुरा कैसे हो सकता है? अगर वो बुरा होता तो फिर उसको सोचो भगवान बनाते ही क्यों? जल सत्य है, हवा सत्य है, अग्नि सत्य है, मिट्टी सत्य है, सब कुछ सत्य है, और इन्हीं को हमने जल देव, पवन देव, अग्नि देव बना दिया, मतलब भगवान का नाम दे दिया। और तो और इनमें भी मेल फीमेल बना दिए। भगवान बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया था, उन्होंने बस सत्य को पहचान लिया था। सब स्वार्थ है, पद का मोह, पैसों का सब स्वार्थ है, ये सब मोह है। इसलिए बुद्ध मोह से दूर हो गए और हम आज भी मोह में फंसे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं आजकल कितने पंडित पुजारी कहते रहते हैं मोह छोड़ो, और वो खुद मोह में फंसे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो खुद मोह में फंसे हुए हैं, पद के लिए लड़ते हैं, मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। अगर मोह इतना ही बुरा है तो फिर खुद क्यों नहीं छोड़ते हैं? खुद भी तो छोड़ो। खुद नहीं छोड़ते हैं पर क्योंकि समस्या धर्म में नहीं, इंसान की सोच में है। लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनको इसी धरती पे हमेशा रहना हो, जबकि जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। न कोई हमेशा के लिए निर्धन है, न कोई हमेशा के लिए धनी है, न कोई हमेशा के लिए सुखी है, न कोई हमेशा के लिए दुखी है। पर फिर भी लोग जो भी है सब कुछ क्षणिक है, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए है। और देखिए, अगर सच में गलती पाप होती तो हर इंसान, हर जीव हमेशा डेली गलती करता रहता है, फिर तो ऐसे इंसान 2-4 दिन में ही मर गया होता। और अगर पाप पुण्य सच में है तो फिर तो राम भी पापी हैं, हनुमान भी पापी हैं, फिर तो महाराणा प्रताप भी पापी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी पापी हैं, अब्दुल कलाम भी पापी हैं, सब पापी हैं। फिर तो आखिर किए तो युद्ध, मारा तो इंसानों को, मारा तो जीवों को, आखिरकार की तो हिंसा ही इन लोगों ने। भले फिर वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ी हो या फिर अधर्म के लिए, चाहे सही के लिए हो पर चाहे गलत के लिए हो, पर की तो हिंसा ना। राम ने रावण को मारा, बहाया तो खून ही, फिर राम भी पापी है। पर ये सत्य नहीं है। इस दुनिया में ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सब सत्य है। देखो, पाप पुण्य ये सब सोच का बनाया हुआ एक डर है और कुछ भी नहीं। वास्तव में पाप और पुण्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये मात्र एक सोच का डर है ताकि लोग गलतियां ना करें, जीव जीव को ना खाए, जीव जीव को ना मारे। इसलिए भी जो कुछ भी है सब कुछ सत्य है, ना कुछ गलत है, ना कुछ बुरा है, ना कोई दुखी है, ना कोई सुखी है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सब सत्य है, जो भी है सब कुछ सही है। चाहे कुछ भी, कितनी भी बुरी चीज़ क्यों ना हो, किसी के साथ कितनी भी बड़ी घटना घट क्यों ना जाए, बस उसके अंदर अगर समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, पॉजिटिव लेने की शक्ति है, सहने की शक्ति है कि हाँ ये सत्य है, घटना था, घट गया, या ये ऐसा घटता है, प्रकृति है, सहने की ताकत होना चाहिए। बाकी पता तो आपको भी है कि ये सब सत्य है, कुछ अलग से नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता तो भगवान उसको बनाता ही नहीं, क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ गलत है तो वो है इंसान की सोच। जिस दिन इंसान की सोचने की शक्ति सही हो गई, उसी दिन इंसान आज़ाद हो जाएगा। सत्य को समझो, मोह को छोड़ो और खुद से ईमानदारी करो, क्योंकि दुनिया में जो भी है सब कुछ सत्य है।